रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलचल न्यूज़ से मैं हूं कामरान मुगल। नाज़रीन, आज आपको जो है वो अहम खबरों से आगाह करूंगा। जो पस मंज़र है हुकूमत का और अपोजिशन का, जो उसके पस मंज़र के हवाले से हम बात करेंगे, और जो इसमें अपना सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त केस समात है उस पर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले आपको पता है कि इमरान खान और PTM के दरमियान जो है वो अपोजिशन कह रहे हैं उसको मैच अभी जारी है, और कानूनी जंग भी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। और अहम बात यह है कि क्या अपोजिशन, कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ हमारे मीडिया दानिश्वर जो हैं मामले को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आज का हमारा मौजू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तरीके अदम एतमाद मुस्तरद होने पर अपोजिशन की जानब से और कुछ हमारे मीडिया हाउसेस ने काम तेज़ किया, यानी कि सोशल मीडिया पर ववेला शुरू किया। थोड़ा पीछे चलें तो जैसे कि इतवार के रोज़ जब चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया, यानी कि आज को नोटिस जिसे कहते हैं, वो जो 3 रुकनी बेंच इब्तदाई तौर पर जो है उसने इसकी समाअत की, जिसमें एक अबूरी हुक्म जारी किया गया, जिसमें सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर-ए-आज़म और सदर को जो है नोटिस किए गए। और उसके साथ साथ फाजिल बेंच की जानब से जो है वो सेक्रेटरी दिफा को जो है वो नोटिस किया गया, वो सबसे अहम है, जिसका जो है वो जिक्र करना लाजमी था। तो इसमें जो है वो एक और ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बेंच ने किया वो ये था कि सब इदारे जो है वो अपनी हदूद में रहें। सियासी पार्टियों को कहा कि वो तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, क्योंकि इस वक्त आइनी बहरान जो है वो चल रहा है। तो इसके तनाज़ुर में सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज दिया है कि कोई मामला मजीद बिगाड़ की तरफ ना जाएं। बाद में ये जो बेंच पीर के रोज से समाअत इसने शुरू करनी थी, आज बुध है, तो इसको जो है वो 2-3 दिन हो गए इसको मतवातर इसकी समाअत होते हुए। संडे का डालें तो फिर 4 हो जाते हैं। तो अब ये 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की अदम एतमाद की तहरीक जो है उसके स्पीकर की जानब से जो मुस्तरद की गई अपोजिशन की, उस पर समाअत कर रहा है। इसमें चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब हैं जो इसको हेड कर रहे हैं। उसके दीगर जजेस में हैं मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मिस्टर जस्टिस मंदू खेल और मिस्टर जस्टिस मजहर अली साहब शामिल हैं, जो इस बेंच में हैं। और तरीके अदम एतमाद के हवाले से जो है वो समाअत जारी है। अब जो मैंने कहा कि जो साजिश की जा रही है, इसको किसी तरीके से जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो किसी तरफ ना लग सकें, वो क्या है। अब जो अपोजिशन की तरफ से साजिश की जा रही है वो क्या है। पहली साजिश, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो कोशिश की गई है वो ये है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो थे, जिन्होंने इसका इजलास कौमी असम्बली का हेड किया, उनके खिलाफ की गई। उसमें क्योंकि उन्होंने आइन के आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग दिया और तरीके अदम एतमाद मुस्तरद की है, उसको बुनियाद बनाया गया। अपोजिशन की जानब से ववेला शुरू किया गया और कहा गया कि स्पीकर के इख्तियारात को जो है वो डिप्टी स्पीकर नहीं इस्तेमाल कर सकता है। बाद में लेकिन इसके बाद जो है वो कहा गया कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो डिस्कस हुई, ये भी आगे जाकर मैं बताऊंगा। तो उसके बाद ये बात भी जो है रोज़े रोशनी की तरह यहाँ होगी। क्यों, कैसे हुई? क्योंकि स्पीकर जो थे उनकी तरफ से जो है वो ये एक कहानियाँ गढ़ी गई कि वो नाराज़ हैं, वो इस आर्टिकल से जो है वो खुश नहीं है, इसलिए वो आए नहीं, ये है वो है। बहरहाल नेक्स्ट डे जो उन्होंने, उनके तर्जमान है स्पीकर कौमी असम्बली के असद कैसर साहब के, उन्होंने इसकी तरदीद की और बताया कि इसकी रूलिंग जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं, ये इनकी मंजूरी से हुआ है। इसकी वजाहत स्पीकर असम्बली की तरफ से तहरीरी वजाहत के तौर पर भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो है अपोजिशन ववेला करती रही है। दूसरी जो साजिश है वो क्या है, मेमो, यानी वो खत धमकी में जो खान साहब ने अपने जलसे में जो लहराया था, उसका इशारा किया था, ये अमेरिका की तरफ से जो हमारी हुकूमत को जो है वो गिराना चाहते हैं। तो आप जानते हैं ना जनाब कि इससे सोशल मीडिया पर कुछ मीडिया हाउसेस और अपोजिशन के हामी जो लोग हैं वो इसे झूठा और मनगढ़ंत बनाने की पूरी कोशिश करते रहे। इसमें शहबाज शरीफ भी, मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज, हकान अब्बासी साहब, हमजा शहबाज, मौलाना फजल रहमान, जरदारी, बिलावल भुट्टो वगैरह जितने भी ये सियासतदान हैं जो PTM के मेम्बरान भी हैं, इनसे कहा गया कि एक बात ये की गई कि हमें क्लियर किया जाए कि जिस सलामती कमेटी का जो अलामिया जारी किया गया, इसमें वो जो फौज है, फौज की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि आपकी मर्जी शामिल है कि नहीं, हमें गद्दार करार दिया जा रहा है, इसकी वजाहत की जाए। तो इस पर भी जो है वो फौज पाकिस्तान जो है उसके अलावा एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई, लेकिन इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मुताज़ा बनाने की जो कोशिश की वो नाकाम हुई, क्योंकि मुसल्लह फ़ौज के तर्जमान ने कहा कि जो कुछ NFC यानी कौमी सलामती कमेटी के यहाँ से अलामिया में कहा गया वही हमारा मौक़िफ़ है। तो यहाँ पर भी इन्हें जो है वो अपोजिशन को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। अब तीसरी जो खबर मनगढ़ंत चलाई गई है वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकता, वो भी झूठी साबित हुई। हालांकि इस पर ववेला किया गया कि यहाँ तक ववेला किया गया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं रजा दमानी, सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है
पीपी के वकील भी हैं, वो वहाँ पे उसको तरीके अदम एतमाद के हवाले से अपना वो दलाल दे रहे। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने 3 माह में इलेक्शन करवाने से जो है वो इनकार कर दिया है, वो कहते हैं जी हम नहीं करवा सकते। ये बात भी झूठी निकली, क्योंकि बाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस खबर को झूठा और मन गढ़ करार दिया गया। उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने का पाबंद है, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो इसका मतलब ये है नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट को मुबैना तौर पर जो है ये प्रेशराइज करने के लिए, मेरी नज़र में जो मैं अपना एक तजियाती तौर पर जो समझता हूँ, तो इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मुबैना तौर पर प्रेशर करने के लिए जो सारा लगता है मामला जो है वो अपोजिशन की जानब से, इस तरह के मीडिया की जानब से जो हैं मामला उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का फोरम है वो एक आइनी मामला को देखता है और वो एक आइनी अदालत है। उसने जो है वो जब जहाँ पर भी कोई मामला जो है वो स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उसको हल करने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करना होता है। तो वो ये कहीं किसी सूरत भी नहीं कहा जा सकता कि जो बेंच के फाजिल जज साहबान हैं उनको अंडर प्रेशर किया जा सके। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फैसला देना है। तो ये थी बात। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो अपोजिशन को मात तो दे चुकी है आइन के आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करके, जो स्पीकर के थ्रू उन्होंने डिप्टी स्पीकर के थ्रू इस्तेमाल किया, और अब केयर टेकर सेटअप लाने का प्रोसेस जो शुरू हो चुका है। एक और बात बताता चलूँ कि नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना होगा कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो एक नाम दिया साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का। उन्होंने कहा कि ये जो है इमरान खान की जानिब से जो है वो तजवीज़ किया गया, और इसका एक ख़त जो है वो शहबाज शरीफ को भी लिखा गया कि उन्हें अगर इस नाम में कोई अगर पसंद नहीं है या कोई दूसरा नाम तजवीज़ करना चाहते हैं तो वो बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो उसको तजवीज़ करें। तो मसूद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो जो मीडिया के सामने कहा गया उन्हें तो ख़ाती मसूल नहीं हुआ। तो इस ख़त के हवाले से नाज़रीन आपको बताऊँ कि ये ख़त लिखा गया है, इसमें कोई जो है वो झूठ नहीं है। ये 4 अप्रैल को लिखा गया। इसका रेफरेंस नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 5/69 PA/ डायरेक्टर E/2022। ये 4 अप्रैल 2022 को लेटर जारी हुआ। इसमें मेंशन किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने साबका चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान गुलजार अहमद को का नाम जो है वो आइन के आर्टिकल 224 की ज़ेली शिक 2A के तहत जो है वो तजवीज़ किया है, जिस पर सदर पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट करते हुए जो है वो नाम को जो है वो तजवीज़ किया। उसके बाद जो अपोजिशन लीडर को एक ख़त लिखा जिसमें कहा कि अगर आप इस नाम से एग्री हैं तो हमें इसका जवाब दें, और नहीं तो कोई दूसरा नाम तजवीज़ किया जाए। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आइन के तहत फिर टाइम फ्रेम के अंदर जो भी होगा नाम वो फाइनल कर लिया जाएगा, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदा से सुबकदोश हो जाएंगे और निगरान सेटअप का काम शुरू हो जाएगा। अब मसला ये है नाज़रीन कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो कैसे नाम दें। जनाब नाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि PDM जो उनके आड़े आती है, वो PDM में आपको पता है वहाँ भी जनाब सारे बैठे हुए हैं, एक बंदा तो है नहीं जिसकी ये जमात हो जो फैसला कर ले। उसमें ज़रदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, मौलाना फजल रहमान है, MQM है, बाप पार्टी है, और इस तरह मिला के सारी पार्टी जो है वो बैठी। तो उनसे तो मशवरा करेंगे, उसके बगैर आज खुद तो नहीं कर सकते। तो उनका भी कसूर नहीं है, वो तो अब जो है वो पार्टियों का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि मिलकर जो ये जो है इमरान खान के जो है वो हुकूमत को गिराने के लिए जो है वो ये कोशिश हैं। तो अब पीपल्स पार्टी ने भी अपनी एग्जीक्यूटिव का इजलास बुलाया, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। उसमें फ़रूक एच नाइक साहब जो है उनकी लीगल मामला को देखते हैं, उन्होंने भी कुछ मशवरे दिए हैं। तो बज़ाहिर अब जो लगता है ये अब इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं, लेकिन बात कहाँ पर जो है भटकी हुई है, वो वहाँ भटकी हुई है कि जो आइनी बहरान पैदा हो चुका है स्पीकर की रोलिंग से, वो बात अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, डिस्कस है, उस पर फैसला आना भी बाकी है। तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपना फैसला जो है वो सुना देगी। तो जो भी मामला होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और मुल्क के सिमत जो है वो तय हो जाएगी कि किस तरफ इसने जाना है। जो एक आइनी बहरान में इस वक्त मुल्क फंसा हुआ है वो उससे निकल जाएगा। ये थी आज तक के लिए नाज़रीन खबरें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।